पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सीधा सा सवाल, एससी की कैटेगरी में है या एसटी की कैटेगरी में है? आंसर इज एसटी। शेड्यूल्ड ट्राइब की ही एक सब कैटेगराइजेशन है पीवीटीजीज। अब देखा गया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में लोग आते हैं उनमें भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो और ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं और ज्यादा वल्नरेबल हैं, तो उनको स्पेशली हाईलाइट किया जाए, तो इसी को बोला गया पीवीटीजीज। अब ये जो पीवीटीजीज थे इनको पहले पीवीटीजीज नहीं बोलते थे, ये पहले पीटीजीज हुआ करते थे, पर्टिकुलरली प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। ये जो नाम चेंज हुआ था ये 2006 में जाके चेंज हुआ था और आज के टाइम पे आप पीवीटीजी सुनते हो। अब कॉन्टेक्स्ट क्या था? तो आपको पता है कि सेंसस 2021 के लिए डिसाइड करा गया था, 10 साल के गैप पे। लास्ट जो अभी हम बेस लेते हैं वो 2011 का है, जनगणना जिसको आप बोलते हो। अब सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो हमारी सरकारें डिफरेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती हैं, स्कीम्स इंप्लीमेंट करती हैं, तो उसके लिए जनता का नंबर तो अपने पास होना चाहिए, तो उसी के लिए कंडक्ट करे जाते हैं सेंसस। आपने पहले सुना था कि कास्ट के बेसिस पे एक सेंसस होना चाहिए ताकि हमारे पास एक्यूरेट नंबर आ सके कि कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसीज हैं और जो भी यहाँ पे रिजर्वेशन की कैटेगरीज आती हैं। अभी जो बोला गया है कि एसटी का तो आपने बोल दिया कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, अब उसमें भी जो सब कैटेगरी हमने बनाई थी पीवीटीजीज की, इनका भी सेंसस कंडक्ट करवाया जाए, इनका भी नंबर हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए। क्या रीजन है? सिंस हमने क्या बोला, एसटी के अंडर और ज्यादा जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे जिनके साथ और भी ज्यादा कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी उन्होंने फेस करी थी, इनका अलग से सेंसस हो, इनकी अलग से काउंटिंग हो। क्या इसके पीछे का रीजन है? तो जितनी भी जनजातियां होती हैं हमारी, उनके लिए भी सरकार ने डिफरेंट स्कीम्स चलाई होती है, पर अगर नंबर अपने पास एक्यूरेट नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी में जब फंड्स की बारी आएगी उसका सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। तो इसी वजह से अब फोकस किया गया है पीवीटीजीज के ऊपर भी कि सेंसस इनका भी सेपरेट करा जाए, इनको भी सिंगल एंट्री के जरिए लिस्ट के अंदर ऐड करा जाए। अब यहाँ पे एक वर्ड आया सिंगल एंट्री, इसका मतलब होता है जैसे मैं अगर एक ट्राइब उठा लूं पीवीटीजीज में से, बैगाज उठा लिया, चलो ये भी छोड़ो, शॉम्पेन सभी ने सुन रखी है, सुनिए शॉम्पेन्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की है। सेंटिनेली सुनी है, सेंटिनेलीज, तो ये भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है। अब जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया लिस्टिंग के अंदर, जो चार्ट बन रहा था वो एसटीज का बन रहा था, अब उसमें सबसेक्शन आया पीवीटीजीज का। पीवीटीजीज में भी मैं कौन सी ट्राइब की बात कर रही हूँ? बेगास की बात कर रही हूँ या फिर शॉम्पेन की बात कर रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, इनका एक एक का नाम लिखना है, जो भी इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं एक एक का नाम, तो उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। आपने इंडिविजुअली हर एक बंदे का नाम लिस्ट पे ऐड करा, इससे क्या हुआ, आपके पास एक्यूरेट नंबर आ गया, राइट? तो ये आ गया पीवीटीजीज का। अब देख लेते हैं थोड़े से बेसिक चीजें। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को बोला है कि जो पीवीटीजीज हैं इनका भी सेपरेट एन्यूमरेशन हो, रजिस्टर के ऊपर इनका भी नाम अलग से चढ़े, इंडिविजुअल ट्राइब को हम स्टडी करें यहाँ पे। तो जो अपकमिंग सेंसस आ रहा है और क्या क्या चीजें कैप्चर करने को बोली है, तो उनके हाउस होल्ड, घर वगैरह के बारे में डिटेलिंग वहां पे लिखी हो, कितने इंडिविजुअल एक फैमिली के अंदर रहते हैं उसके ऊपर डिटेलिंग हो, इनकी डेमोग्राफी कितनी है, कितनी पॉपुलेशन इन ट्राइब्स की बची हुई है। अब यहां से पॉपुलेशन की बात आई तो सुनो, जैसे थिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पतला। यहाँ पे पतले याद रख लेना, PTLE। सबसे पहले पॉपुलेशन इनकी चेक करी जाती है। इनकी पॉपुलेशन या तो स्टेगनेंट हो, मतलब जितना नंबर बढ़ना था वो बढ़ चुका है, अब एक स्थिरता आ चुकी है, उतना ही नंबर रह रहा है, या फिर डिक्लाइनिंग हो। पॉपुलेशन या तो स्टेगनेंट होनी चाहिए या फिर डिक्लाइनिंग होनी चाहिए, घटनी चाहिए या तो बराबर रहनी चाहिए। अगर बढ़ रही है फिर ये उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, स्टेगनेंट या फिर डिक्लाइनिंग। दूसरा आता है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी आपको क्या लगता है? हम मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्री एग्रीकल्चर टाइम पीरियड की बात करी गई है जब हंटिंग एंड गैदरिंग हुआ करती थी। तो टेक्नोलॉजी जो आएगी बिल्कुल सिंपल आएगी, बिल्कुल प्रिमिटिव वन आएगी। देन उसके बाद आती है लिटरेसी। क्या लगता है आपको यहाँ पे लिटरेसी इमर्ज करनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करी है तो लिटरेसी बिल्कुल लो होनी चाहिए, तो लो लिटरेसी। एंड ई से आ गया इकोनॉमी। इकोनॉमी होनी चाहिए एग्रीकल्चर से पहले जो हुआ करती थी। हंटिंग गैदरिंग के लिए आप पढ़ते हो ना, स्टोन टूल्स यूज करते थे, पत्थर से बने हुए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। और साथ में इसी के साथ एक और फैक्टर रहता है, जोग्राफिकली ये आइसोलेट हो। जोग्राफिकली आइसोलेशन का मतलब है कि मेन स्ट्रीम से सेपरेट रहते हो, ठीक है? ज्योग्राफिकली आइसोलेशन होनी चाहिए इनमें। इवन एक टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जितने भी पीवीटीजीज हैं
यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं करे जाएंगे क्योंकि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। तो जब भी कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है तो उनका कल्चर भी साथ में चला जाता है, तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन से हम जाने जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। तो ये तो फैक्टर आगे जिनके बेसिस पे हम किसी भी शेड्यूल ट्राइब के अंदर लोगों को पीवीटीजीज की कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। पतले याद रख लेना और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन याद रख लेना यहाँ पे। इसके बाद इनके कल्चर को आइडेंटिफाई कीजिए और इनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा इकोनॉमी लेवल किस टाइप का होगा। अभी भी कई बार्टर सिस्टम पे ही चलते हैं, मतलब नीड के बदले में कोई प्रोडक्ट देते हैं, पैसे का कोई खास इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे नहीं होता, मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। और क्यों सेंसस करना है, तो इनके लिए एक स्कीम चलाई गई थी विच इज पीएम जनमान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। नाम से पता लग रहा है मेन फोकस किया गया है जनजातियों के ऊपर। अब इसके लिए 24,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे गए थे, पर नंबर अगेन हमें पता ही नहीं था एक्चुअल, तो उससे करप्शन के केसेस भी बहुत सामने आए। तो ये चीज ठीक से इंप्लीमेंट हो सके इसी वजह से बोला है कि पीवीटीजीज को ढंग से काउंट करो, जो आने वाला सेंसस है उसमें एक अलग से एन्यूमरेशन इनकी ऐड करो, अलग से इनके नाम ऐड करे जाए। उसके बाद अब ये पीवीटीजीज हैं कौन, तो सब कैटेगरी आपको किसके अंडर मिलेगी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ही अंडर। ये सारे फीचर मैंने आपको बता दिए, पतले से याद किया आपने, पॉपुलेशन स्टेगनेंट होनी चाहिए, स्थिर बिल्कुल, या फिर डिक्लाइन करनी चाहिए। नंबर 2, ज्योग्राफिकली आइसोलेट होने चाहिए, मतलब जो मेन स्ट्रीम है जहां पे रूरल अर्बनाइज्ड सोसाइटी आपको मिलती है उसके थोड़े दूर होंगे, जैसे जंगल वगैरह वाले एरिया में होंगे, ज्यादा फॉरेस्ट गुड्स पे डिपेंड करेंगे। देन प्री एग्रेरियन लाइफस्टाइल आ गया ना, हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब जो इनकी टेक्नोलॉजिकल लेवल होगा वो बहुत पुराना आपको मिलेगा। एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगी, पैसे का कोई खास रोल नहीं होगा। मार्केट्स लगती हैं इनकी, जैसे एक तरफ से ये लोग आएंगे और एक तरफ से मेन स्ट्रीम, जो सो कॉल्ड हम बोल देते हैं मेन स्ट्रीम, जहां पे ज्यादा जनता रह रही है, एक मार्केट लगती है और यहाँ पे ये चीजों को एक्सचेंज करते हैं। इनको ये भी नहीं पता होता कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट तक बिक रही हैं और किस लेवल पे कितनी मॉनेटरी वैल्यू पे बिक रही है, इनको नहीं है उससे लेना देना। इनको अपने काम की चीज है वो इनसे ली और दूसरी चीज सामने वाले को दे दी। बार्टर सिस्टम पे आज भी फंक्शन करते हैं। और लिटरेसी रेट लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्टर्स याद रखने हैं जिनके बेसिस पे पीवीटीजीज असाइन करे जाते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट वन, 1962 1961, जैसे कल रिजर्वेशन वाला आर्टिकल आपने पढ़ा था, एक रोहिणी कमीशन उसमें आया था, है ना, ओबीसीज के बारे में जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, कैपिंग 27% ठीक है, क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन होनी चाहिए, वो सारी चीजें उन्होंने बोली थी। मतलब कुछ रिकमेंडेशन दी जाती है इनके द्वारा, गवर्नमेंट्स की चॉइस होती है वेदर दे वांट टू इंप्लीमेंट और नॉट, वो गवर्नमेंट की चॉइस होती है। वैसे ही पीवीटीजीज को लेके एक धेबर कमीशन आता है, धेबर नाम आ गया, यूएन धेबर, 1960 टू 1961 का टाइम पीरियड है। इन्होंने बोला कि बहुत सारी डिस्पैरिटीज है इन ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। मतलब बेशक आपने क्या किया, उनको एसटी के रजिस्टर में ऐड कर दिया, पर उनके बीच में भी और ज्यादा बाइफर्केशंस हैं, ट्राइफर्केशंस हैं, डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। तो स्पेशल फोकस हमें उनके ऊपर करना चाहिए जो ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है विद इन द एसटी। ये किस कमीशन के तहत बोला गया था, धेबर कमीशन। मतलब इन्होंने हाईलाइट करवाया कि एसटीज के भी अंदर और ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है, हमें उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये थोड़ी सी टाइमलाइन है। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस में ना यहाँ पे डेट गलत लिखी, ईयर गलत लिखा हुआ था, 2006 लिखा हुआ था 1993 की जगह पे, अभी बता देती हूँ। 1974 टू जो 1979 का टाइम पीरियड है, यहाँ पे चल रहा है 5th 5-year प्लान। 5-year प्लान पॉलिसीज आई थी जिसके तहत क्या किया जाता था, जब हम आजाद हुए, कुछ हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे वो सोवियत यूनियन जाके आते हैं, उन्होंने देखा वहां पे 5-year प्लानिंग चलती है, टारगेट लेके चलते हैं कि आने वाले 5 साल में हमें क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं। तो यहाँ पे जो 5-year प्लान चल रहा है वो इस टाइम पे 5th नंबर पे चल रहा है और 1974 टू 79 का टाइम पीरियड है। धेवर कमीशन ने बोला था एसटी के अंदर और वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको हाईलाइट करवाइए, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करिए। अब फाइनली 1974 की और 79 टाइम पीरियड में आप देखोगे 52 ग्रुप्स जो पहले एसटी में डायरेक्टली लिखे हुए थे, अब उनको बोल दिया ये पीटीजीज है। पीटीजी का मतलब है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, क्योंकि अभी पीवीटीजी तो 2006 में नाम चेंज होएगा, तो यहाँ पे थे ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। 1993 में 23 और ग्रुप्स ऐड कर दिए गए और आज के टाइम पे आपको ये पीवीटीजीज का नंबर मिलेगा 75। अभी तक 75 ही है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की एक यूटी है जहां से आपको ट्राइबल्स यहाँ पे मिलेंगे। एंड करंट
स्प्रेड अगर देखोगे 18 स्टेट्स में आपको ये पीवीटीजीज मिलेंगे और एक यूटी है सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। तो ये स्प्रेड बता दिया कि कहाँ कहाँ पे ये सारे 75 ग्रुप्स आपको मिलेंगे। और एसटीज का अगर देखोगे तो 705 है टोटल, तो 705 में से अब क्या है 75 पीवीटीजीज। लग गया पता? वल्नरेबल मार्जिनलाइज सेक्शन, मतलब जिनके साथ और ज्यादा एट्रोसिटी हुई थी उस लेवल पे हम पहुंच गए, पीवीटीजीज की बात करी। अब 2006 में क्या किया गया, जो पीटीजीज थे दैट इज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था प्रिमिटिव। अब जैसे जैसे आप पढ़ाई के आगे एडवांसमेंट में जाते हो तो प्रिमिटिव जो है वो थोड़ा सुपीरियर और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स को दिखाता है, कि आप दूसरे को बोल रहे हो कि ये पुराने लोग हैं और खुद को आप सुपीरियर मान रहे हो। तो इसी वजह से नाम बदल दिया गया और बोल दिया उसको पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। यहां तक स्टोरी क्लियर है सभी को? ठीक है। नेक्स्ट, सेपरेट एन्यूमरेशन क्यों होनी चाहिए? आई थिंक आंसर अब आपको क्लियर है। सेंसस आ रहा है, इंप्लीमेंटेशन हमें प्रॉपर तरीके से करनी है। जितनी भी स्कीम, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस मर्जी फील्ड में चलाई गई है, नंबर अगर एक्यूरेट होगा तो वो पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे। तो ब्रॉडर एसटी कैटेगरी में भी हमें ब्रॉडली कहां पे फोकस करना है अब? पीवीटीजीज के ऊपर। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने बोला। अब इश्यूज क्या आते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन के साथ? कई बार क्या होता है कि डिफरेंट जगहों के ऊपर एक ही ट्राइब को दो नाम से जाना जाता है, और एसटी स्टेटस का जो रजिस्टर होता है उसमें 2 बार उनको ऐड कर दिया। बेशक एक में पॉपुलेशन लिख दी कि मान लो 200 के आसपास लोग हैं, दूसरे में पॉपुलेशन लिख दी 180 के आसपास लोग हैं, लोगों का नंबर बढ़ गया। कई जगह पे क्या किया गया है, एसटी का ही रजिस्टर है दोबारा से, 2 डिफरेंट ट्राइब्स थी पर कई बार उनको सेम नाम से जाना जाता है। दूसरी दिक्कत क्यों आती है ये दिक्कतें? बिकॉज ऑफ दियर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ये रहते हैं डीप जंगलों में जाके, और आपने देखा पीटीएलई जो इनका क्राइटेरिया है, प्री एग्रेरियन टाइम पीरियड में ये अभी चल रहे हैं, अटैक कर देते हैं कई बार जो सर्वे करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं कि इनका सर्वे हम ठीक से आज तक कर ही नहीं पाए। और उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक एसटी लिस्ट, ये मैंने आपको बता दिया, किसी दूसरी स्टेट में भी वही ट्राइब रह रही थी और एक जो पड़ोस वाली स्टेट है उसमें भी वही ट्राइब रह रही थी, नाम डिफरेंट बता दिए तो उससे नंबर जो था वो भी चेंज कर जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की जो स्टेटमेंट थी लोकसभा में दी थी इन्होंने 2016 ईयर के अंदर, तो इन्होंने बोला कि आउट ऑफ 75 पीवीटीजीज सिर्फ 40 ऐसे हैं जो सिंगल एंट्री के जरिए एंटर हुए हैं। नाउ सिंगल एंट्री के जरिए एंटर हुए हैं मतलब यहाँ पे हेडिंग डाली कौन सी ट्राइब, जैसे बेगाज एक आपको लर्न होगी अभी तक, इनके एक एक करके नाम लिखे कि कौन कौन इंडिविजुअल इस बेगा के अंदर आते हैं। अब पॉपुलेशन का नंबर कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे सेंटिनलीज में अगर देखोगे तो 15 से भी कम लोग बचे हुए हैं उसके, पर मैक्सिमम देखोगे तो 4 लाख तक भी लोग जाते हैं। तो पॉपुलेशन का नंबर कोई स्पेसिफिक नहीं होता, बस कंडीशनिंग बताइए कि स्टेगनेंट होना चाहिए या फिर डिक्लाइनिंग होना चाहिए, बस कंडीशन है वहां पे। और यहाँ पे एक आर्टिकल आता है विच इज आर्टिकल नंबर 342। यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर चाहे किसी एरिया को ट्राइबल कम्युनिटी डिक्लेयर करना कर सकते हैं, पर किसके साथ पहले डिस्कशन करेंगे? तो जो ब्रिज होता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, गवर्नर, और अगर यूटी की बात हो रही है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाएंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे कि ये सारे पैरामीटर मीटअप हो रहे हैं, इस एरिया को, इस कम्युनिटी को हम ट्राइबल बोल सकते हैं या शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। ये कहाँ पे मेंशन है? आपके आर्टिकल नंबर 342। प्रेसिडेंट फिर नोटिफिकेशन देगा ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, यानी कि न्यूज़पेपर पे आ जाएगा कि इस एरिया को ट्राइबल एरिया कंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल दिए हैं 2011 के सेंसस के, जो हमारा लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, उसके बाद अभी पोस्टपोन ही चल रहा है काम। बीच में कोविड-19 आ गया तो 2021 में वैसे ही नहीं हुई, और अभी 2025 चल रहा है, देखते हैं कब तक करेंगे। बैगाज आगे जैसे मध्य प्रदेश के, इनकी एन्यूमरेशन सेपरेट है, मतलब इनकी रजिस्ट्रेशन जब आप देखोगे हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अबुज मारियाज, भारियाज और हिल कोरबाज कामराज। ये वाली जो ट्राइब्स है ना, इनको पहले सेपरेट नहीं करा गया था काउंट, मतलब इनकी सिंगल एंट्री नहीं हुआ करती थी। 2013 में अपडेशन करी गई और इनको देखो अब अबुज मारिया और हिल कोरबा को बोला कि ये छत्तीसगढ़ की एसटी लिस्ट में आएंगे, मतलब आपने डेजिग्नेशन दे दिया उनको, एंट्री करवा दी उनके नाम के बेसिस पे। मतलब लेजिस्लेशन के थ्रू अब इनको क्या मिल गई? आइडेंटिटी मिल चुकी है, सेपरेट आइडेंटिटी मिल चुकी है। पहले नहीं था पता कि कौन से एरिया में इनको कंक्लूड करा जाए, बाद में छत्तीसगढ़ ने बोल दिया कि ये हमारी एसटी लिस्ट के अंदर काउंट होंगे, तो इनकी सेल्फ जो एन्यूमरेशन थी, रजिस्ट्रेशन थी रजिस्टर के अंदर, वो कर दी गई। नेक्स्ट आ गया जैसे पार्लियामेंट का क्या रिप्लाई आया था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, तो
जो डाटा रिलीज करा जाता है ना वो सिर्फ मेन एसटी लिस्ट का होता है। अब हमने कल ही करा था कि इनके बीच में भी टायरिंग्स हो रखी हैं। सेम प्रॉब्लम यहाँ पे देखी गई पार्लियामेंट के द्वारा कि मेन एसटी लिस्ट वर्ड यूज करा गया। मेन एसटी लिस्ट का मतलब है जिनके पास एक्चुअल में सर्टिफिकेट है एसटी लिस्ट का। पीवीटीजीस की बात नहीं यहाँ पे करी गई। इसी वजह से बोला है कि करिए, इनका सेंसस भी करिए, तभी आप स्कीम्स को ठीक से इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या कोई एस्टिमेशन है पीवीटीजीस का? ऑफिशियल सेंसस काउंट नहीं हुआ है आज तक, हमने देख लिया पीछे। और एक स्कीम है विच इज पीएम जनमान, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये जो स्कीम थी इसको 2023 में इंप्लीमेंट करा गया था। पैसा देख लो, 24,104 करोड़ रुपए तक का इम्पोज कर दिया। आपने बोल दिया कि इतनी फंडिंग हम दे रहे हैं, नंबर अपने को क्लियर नहीं है, एस्टिमेशन लगा के चले हुए हैं कि मे भी इतनी पॉपुलेशन हो सकती है इसकी। और पीवीटीजी की पॉपुलेशन को जस्ट एस्टिमेट करा गया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स क्या क्या आ रहे हैं इनको, कैसे हम मेन स्ट्रीम के साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हाईलाइट करा था। तो जब आप इतना सारा पैसा लगा रहे हो तो नंबर तो श्योर होना चाहिए। इसी वजह से बोला कि इनका भी सेंसस किया जाए। अब देखो पॉपुलेशन वेरी करेगी। अभी के टाइम पे आपने क्या देखा, टोटल 705 एसटीज आ गए, जिसमें से 75 क्या थे, पीवीटीजीस। अब इनकी पॉपुलेशन देखोगे अक्रॉस इंडिया तो आपको लगभग 47.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन मिलेगी। अगेन दिस इज एस्टिमेशन। टॉप 3 स्टेट जहां पे आपको पीवीटीजीस का नंबर सबसे ज्यादा मिलता है, तो नंबर 1 इज मध्य प्रदेश, हाईएस्ट मिलेगा 13.22 लाख की पीवीटीजीस है। महाराष्ट्र में 6.7 लाख, आंध्र प्रदेश 5.18 लाख। तो इतनी पॉपुलेशन आपको डिफरेंट स्टेट्स के अंदर मिलेगी, जिसमें टॉप कौन है, तो आंसर इज मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है और उसके बाद जाके आंध्र प्रदेश है। लो पॉपुलेशन से हाई पॉपुलेशन, मतलब कम से कम लोग भी दिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग भी दिखेंगे। कंडीशन अगेन इंपोज ही रहेगी, वही स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग वाली, वो चेंज नहीं होगी। नंबर यहाँ पे देख लो। अब जैसे कुछ पॉपुलेशन है, जैसे 13 पीवीटीजीज ऐसे भी हैं जिनकी पॉपुलेशन 1000 से भी कम की है। ठीक है, 1000 से भी कम लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सबसे जो सेपरेट कोई पीवीटीजी रहती है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है। आपने सुना होगा, लोग पहले सर्वे करने चले जाया करते थे, अब वहां के जो डीसीज हैं उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है कि कोई भी बिना परमिशन के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ब्रिटिशर्स आए एक टाइम पे, चले गए बोट उठा के और इन्होंने अटैक कर दिया। इनके पास अभी भी बो एंड एरो ही होते हैं, मतलब प्रिमिटिव लाइफस्टाइल है, प्री एग्रेरियन लाइफस्टाइल है, उस पे ये डिपेंडेंट है। तो जरावास हैं, ओंग्स हैं, सेंटिनेलीज, शॉम्पेन, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की ट्राइब्स है। इनका नंबर आपको 1000 से भी कम का मिलेगा। वैसे उत्तराखंड की रजी, देन कोटा तमिलनाडु का, बिरहौर उड़ीसा का, कमर मध्य प्रदेश का, और ये बहुत सारी ट्राइब्स जो बिहार की हैं, इनका नंबर भी आपको 1000 से कम का देखने को मिलेगा। अब सेंटिनेलीज की अगर बात करें तो सिर्फ 15 इंडिविजुअल बचे हैं, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द इनकी जो आगे की जनरेशन थी ना, वो मेन स्ट्रीम के साथ अटैच हो गई है। इनके ऊपर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है अगर आप देखना चाहें। अब वो प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, बस अपनी वाली लैंग्वेज छोड़ दी हुई है। तो उनके पेरेंट्स बड़े नाराज रहते हैं कि ये मेन स्ट्रीम के चक्कर में अपना कल्चर पीछे छोड़ गया। तो देख लो यहाँ पे सेंटिनेलीज के सिर्फ 15 इंडिविजुअल बचे हुए हैं। और ऊपर से कई बार बीमारियां कैप्चर कर लेते हैं। ये बीमारियां कब कैप्चर करते हैं? इनको वैक्सीन नहीं लगी थी, बाकी सभी को वैक्सीन लगी थी। क्यों? इनकी बॉडी है ही नहीं उस चीज के लिए इम्यून। ये बोलते हैं कि हमने तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करी, ना हमारी विसिनिटी में कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस रहता है, तो बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं। इसी वजह से इनको कोई वैक्सीनेशन दी भी नहीं गई थी। और वैसे ही बैगा देखोगे तो मध्य प्रदेश में है ना सबसे ज्यादा पीवीटीजीज। तो जो बैगाज है इनकी पॉपुलेशन आपको लगभग 4,14,526 के आसपास मिल जाएगा। मतलब पीवीटीजीज की कैटेगरी में अगर देखोगे तो सबसे हाईएस्ट बैगाज की है इस टाइम पे। उसके बाद एक्यूरेट डेटा क्यों मैटर करता है? तो स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करा जा सके, इसी वजह से हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए। डन, पीवीटीजीस लग गया। इसके बारे में पता कौन सा कमीशन था? धेबर कमीशन 1962 1961। फिर आया 5th 5-year प्लान 1974 टू 1979। उसमें कितने पीवीटीजीस ऐड करे गए? 52। और उसके बाद 23 और ऐड करे इन ईयर 1993। पीटीजी से पीवीटीजी कब बना? ईयर 2006। ठीक है, याद रखिएगा इसको।